Number 4. Discontent among soldiers. इंडियंस पर बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा था। इंडियन सोल्जर्स काबिलियत होने के बावजूद भी उन्हें कोई प्रमोशंस नहीं दिए जाते थे। इनकी सैलरी भी बहुत ही कम थी। इसके बदले ब्रिटिशर्स की सैलरी भी बहुत इजी गोइंग बढ़ रही थी। उन्हें प्रमोशंस काबिलियत न होने के बावजूद भी उन्हें प्रमोशंस दिए जाते थे। इस पर इंडियंस के ट्रेडिशन पर और एक ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई थी कि जो माथे पर तिलक लगाने की परंपरा थी, चोटी बनाने की परंपरा थी, इसके लिए भी मनाही की जाने लगी थी, जिससे इंडियंस के मन पर ठेस पहुंचने लगी। इसी दरम्यान एक नई कार्ट्रिज बनाई गई जो काउ फैट और पिग लैड से बनाई गई थी, जिसे खोलने के लिए दांतों का यूज़ करना पड़ता था और इंडियंस को इससे ज़बरदस्ती जाने की गई कि वे इसे मुंह से खोलकर उसका यूज़ किए। इससे भी इंडियंस बहुत ही नाराज़ हो गए थे। यह एक और रीज़न था जिसके वजह से यह स्ट्रगल जो है वो हुआ था। एक और रीज़न जो हुआ था, इमीडिएट रीज़न, जो कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, एक ब्रेव सोल्जर ने इस कार्ट्रिज को खोलने का विरोध किया था और गुस्से में आकर उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को शॉट कर दिया था। इस वजह से उसे फांसी की सज़ा दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दी गई थी। ही वॉज द फर्स्ट टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ। ये हमने अभी तक देखा 7.2 टॉपिक। अब हम देखने जा रहे हैं 7.3 टॉपिक, मेजर इवेंट्स ऑफ फ्री स्ट्रगल। मेरठ में भी बैरकपुर वाला इंसिडेंट रिपीट हुआ था। About 85 soldiers refused to use the cartridge, so they were dismissed and removed from the army. ऐसी कई घटनाएं अलग अलग जगह पर हो रही थी। पूरे कंट्री में अलग अलग जगह पर इसी तरह से कई सारी ऐसे ही इंसिडेंट हुए जा रहे थे और यह जो है इंसिडेंट दिल्ली में भी हुआ था और बहादुर शाह सेकंड, इनको एम्परर घोषित किया गया था। इस घटना को देखकर अवध, कानपुर आदि जगह पर भी रिवॉल्ट स्टार्ट हो गए। इसमें फार्मर्स, आर्टिशंस वगैरह लोग भी इसमें शामिल हो गए थे। इस तरह से हर जगह पर रिवॉल्ट होने लगे, जिसमें कई सारे इंडियंस को फांसी पर लटकाया गया, जेल में डाल दिया गया। करीब करीब 3 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। इस तरह से ये रीजंस हुए थे जिसके वजह से हमने यह स्ट्रगल जो है इसमें हमने पार्टिसिपेट करने की कोशिश की थी।